बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और मशहूर और मारूफ टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ भी है और बहुत कुछ आपको मटेरियल मिल सकता है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, लिहाजा हमने भी उसके ऊपर कुछ लब कुशाई करने का इरादा किया है। देखते हैं आज की इस वीडियो से हमें और आपको क्या सीखने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स, ये जुमला जो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस कहते हैं मशक करने को, किसी भी चीज़ को बार बार करने को। मेक्स अ मैन, या मैन का मतलब मर्द के नहीं है बल्कि मैन का मतलब जो है वो इंसान के है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट कहते हैं माहिर को, कि अगर कोई शख्स प्रैक्टिस करता है, मशक करता है, बार बार किसी काम को दोहराता है तो फिर ऐसी सूरत में वो उस काम को करने में क्या हो जाता है, माहिर हो जाता है, उसके अंदर परफेक्शन पैदा होनी शुरू हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने से घबराते क्यों हैं, और बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे उनको फ़ायदा क्या पहुंचता है, इस बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट, जो लोग काम करने से घबराते हैं, प्रैक्टिस करने से घबराते हैं, वो फिर ऐसे ही लोग होते हैं जिनको अपने मकसद के बारे में उनको पता नहीं होता कि उन्हें फ्यूचर में क्या चीज़ हासिल करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क करते हुए घबराते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते नहीं हैं तो होमवर्क ही नहीं करते हैं। होमवर्क ना करते हुए उनको जो है वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाए होमवर्क क्यों नहीं किया, फरमाते हैं हम भूल गए। उनसे पूछा जाए कि तुम खाना खाना भूलते हो, पानी पीना भूलते हो, सोना भूलते हो, सारे काम कर रहे हो, ज़मीन आसमान के दुनिया जहाँ के सारे काम कर रहे हो, होमवर्क करना तुम भूल गए। और मज़े की बात, वो भी तो मेंटल लेवल के ऊपर, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। तो क्वेश्चन ये काय को भूल गए, उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि उन्हें फिक्र ही नहीं है कि हमें आने वाले वक्त में उस चीज़ से नबरदाज़मा होना है। और जब नबरदाज़मा होना है तो कैसे होंगे, जब आपके पास वेपन तैयार नहीं होगा। आपका वेपन क्या है, आपका वेपन है आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो है वही इंसान को क्या पैदा करती है, परफेक्शन आपके अंदर पैदा करती है। और परफेक्शन के अंदर आपका परफेक्शन का जो पी है, द फर्स्ट लेटर ऑफ परफेक्शन, वो आपके अंदर पैदा ही नहीं हो सकता जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें। ये बात याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन पैदा होती है, और जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम आपके अंदर परफेक्शन पैदा होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस करने से अगर आप घबरा रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जब आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ करते हैं, तो आपको पढ़ने की तरफ तबीयत माइल होनी शुरू हो जाती है, आपका दिल चाहने लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ें। मैं स्टूडेंट्स को उम्मीद है ये बात बताता रहता हूँ, और जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर यकीनन मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि जो चीज़ उनको इन्फॉर्म की जाती है वो यही है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं और बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर होता ही है कि आपका दिल जो पढ़ने की तरफ माइल हो जाता है, उसकी बेसिक लॉजिक क्या है वो ज़रा समझने की हमें ज़रूरत है। जब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आज हमने फ़र्ज़ करें थोड़ा सा पढ़ा, तो अगले दिन हम फिर फ़र्ज़ करें पढ़ने के लिए बैठ गए, तो हमें खुशी जो होती है यार कल हमने थोड़ा सा याद कर लिया था, आज हम मज़ीद 2 लाइनें हमने याद कर ली, 2 पैराग्राफ याद कर लिए, 2 सवाल के जवाब याद कर लिए, 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस हमने कर ली, जैसे अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट डे हम फिर बैठे, तीसरा दिन होगा, चौथे दिन हम फिर बैठे, 5वें दिन हम फिर बैठे। शर्त क्या है कि हम अपने पढ़ने के अंदर गैप ना करें। ये जो गैप करते हैं ये समझें गैप की वजह से आपकी पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं उनका पढ़ने की तरफ उनका दिल लगा रहता है, उनका दिल पढ़ाई की तरफ माइल रहता है, उनका खुद से दिल चाहता है कि वो पढ़ें। रीज़न क्या है कि वो रोज़ाना काम कर रहे होते हैं। रोज़ाना की जो बात है वो याद रखिएगा, छोड़ पकड़ में कभी पैदा ही नहीं हो सकती। परवरदिगार के हवाले से अगर आप गौर करें कि उसने हमारे लिए जो नमाजों को फ़र्ज करार दिया है, वो ऐसा नहीं कहा उसने कि हफ्ते में एक दिन जाके पढ़ लेना नमाज, जिस दिन तुम्हारा दिल चाहे, या जुमे वाले दिन पढ़ लेना या इतवार वाले दिन पढ़ लेना, ऐसा नहीं कहा। फिर उसने क्या कहा, रोज़ाना नमाज पढ़नी है। अच्छा, रोज़ाना भी क्या एक वक्त की नमाज है? जी नहीं, रोज़ाना पंजुगाना नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। फजर भी पढ़नी है, ज़ोहर असर भी पढ़नी है, मगरिब इशा भी पढ़नी है। तो सवाल ये पैदा होता है, परवरदिगार हमसे 5 वक्त क्यों कह रहा है कि हम हाजिर हों परवरदिगार की बारगाह में और नमाज पढ़ें? जवाब बहुत सिंपल सा है, जब हम मुसलसल नमाज पढ़ते हैं और रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आता है तो हमारे पास बहुत ही कलील टाइम है। उस कलील टाइम में अगर हमसे कोई गुनाह सरजद भी हो गया है तो फिर हम ज़ोहर की नमाज में फिर परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, तो हमें ख्याल आ जाएगा यार हमसे तो फला गलती हो गई। ज़ोहर के बाद असर में फिर हाजिर होंगे, फिर मगरिब में हाजिर होंगे, फिर इशा में हाजिर होंगे। जो लोग नमाज शब पढ़ने के आदी हैं वो नमाज शब में भी हाजिर होंगे। सवाल ये पैदा होता है ये मुसलसल जो आप नमाज पढ़ रहे हैं
उसका बेनिफिट आपको ये पहुंचेगा कि आप अपने आप को ये फील करेंगे कि आप परवरदिगार की बारगाह में हर वक्त हाजिर हैं। और जो लोग कभी कभी नमाज पढ़ते हैं जैसे जुम्मे के जुम्मे, इसका मतलब ये हुआ महीने में सिर्फ उनको 4 दफ़ा परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। वो ये ना समझें कि वो परवरदिगार की बारगाह में सिर्फ 4 दफ़ा हाजिर हो रहे हैं, बल्कि वो ये समझें कि परवरदिगार की तरफ से उनको ये तौफीक ही नहीं मिल रही है कि वो जनाब अली परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो। सोचें कितना ज़्यादा उनके लिए ये बदतर मुकाम है कि वो परवरदिगार की तरफ से उनको तौफीक़ात हासिल ना हो। वो ये ना समझें कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये समझें उन्हें तौफीक ही नहीं मिल रही है। और जिसको तौफीक ना मिले उसके लिए कितनी बुरी बात हो जाएगी और कितनी ज़्यादा अफसोसनाक बात हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी काम जब मुसलसल करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे व्यूअर्स इस बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लें कि जब आप कोई काम रेगुलरिटी के साथ करते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, उस काम को करने की तरफ हमारी तबीयत माइल होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी तबीयत माइल हो जाए तो समझे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब आप खुद से पढ़ने के लिए बैठ जाएं, जब आप खुद से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो, जब आप खुद से नमाज पढ़ रहे हो, जब आप खुद से कोई भी अच्छा काम कर रहे हो और रेगुलर कर रहे हो, तो समझें आपका बेड़ा इंशाल्लाह ताला पार हो जाएगा। बेड़ा पार होने का मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाब किस बुनियाद पर होंगे? क्योंकि आप वो काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे जब आप काम करते हैं तो आपको पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम भी का सामना करना नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि फर्ज करें आपने पिछले 1 हफ्ते से आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, आज पढ़ाई का आपका फर्ज करें 8वां दिन है, आपको बाज़ औक़ात शैतान ये बेकारा होता है कि यार हिम्मत नहीं हो रही है, दिल नहीं चाह रहा है, पढ़ाई मुझसे नहीं हो पा रही है, मेरा मूड नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत पीछे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो बहुत सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लेने चाहिए थे, बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मुझे हावी होना चाहिए था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये सारे ख्यालात आपके दिमाग से झटकना शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि जब आप रेगुलर पढ़ रहे होते हैं तो आप सारे ख्यालात के ऊपर काबू पाना शुरू कर देते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है भाई फला टाइम पे आपका एग्जाम है, आपको पता है मैं रोजाना पढ़ रहा हूँ, आपको ये भी पता है रोजाना मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतना टाइम मैं देता हूँ, और आपको पता है इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम देने के काबिल हो जाएंगे। जो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपको जो है कोई सी चीज़ का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चैप्टर आपका निकल चुका है, तो आप उसकी प्लानिंग की तरफ अपना तबीयत जो है माइल करना शुरू कर देंगे। आपका माइंड उधर चलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव आप सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी तैयारी हो रही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरे इंशाल्लाह ताला इम्तिहान में अच्छे नंबर आने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। ये सारी बातें उसी वक्त होंगी जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडीज करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब होता है कि ये जुमला सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक महदूद नहीं है। आप किसी भी काम को कर रहे हो, दुनिया जहाँ के किसी भी काम को आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में रखिएगा, उस काम में आपको महारत होनी शुरू हो जाएगी। आप उस काम को बेहतर से बेहतर करना शुरू हो जाएंगे। उस काम को सिर्फ बेहतर ही नहीं करेंगे बल्कि कम टाइम में बेहतर से बेहतर आप प्रोडक्शन दे रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका इनपुट कम से कम हो रहा होगा और आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप उस काम को नागा करके नहीं कर रहे हैं, उस काम को आप बिला नागा परफॉर्म कर रहे हैं। बिला माने नहीं, नागा माने नागा, छुट्टी। बिला नागा यानी कि काम के अंदर छुट्टी नहीं हो रही है। जिसको छुट्टी नहीं मिल रही है समझें उसको सबक याद हो रहा है। ये वो वाला शेर का मिसरा नहीं है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यहाँ पे मामला ये है कि अगर आप रोजाना पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सबक याद भी होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके जो तसव्वुरात हैं वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते रहेंगे। खुद आपको ज़ाती तौर पे फील होगा कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो रही है और एग्जाम में इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर नंबर आने की उम्मीद बाकी है और रोशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और रोजाना की बुनियाद पर पढ़ने की आदत आप ज़रूर कायम करेंगे। जो स्टूडेंट्स रोजाना पढ़ते हैं वही शानदार और आला नंबर हासिल करते हैं। कभी भी आप किसी पोजीशन होल्डर से आप पूछें कि तुम रोजाना पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो कोई एक अगलौता पोजीशन होल्डर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये जवाब दे कि मैं तो छोड़ पकड़ पढ़ता हूँ फिर मेरी पोजीशन आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ पोजीशन लेने के लिए स्टूडेंट्स लाजमी और रोजाना पढ़ते हैं। तो सोचें अगर आपकी पोजीशन आप हासिल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 80% मार्क्स ले रहे हैं, तो तब तो रोजाना आपको पढ़ना लाजमी होगा। इसलिए क्योंकि पोजीशन होल्डर रोजाना पढ़ता है तो आप क्या उससे भी पढ़ेंगे, आप रोजाना नहीं पढ़ें। इट मीन्स दैट आपको लाजमी है कि आप रोजाना स्टडीज करें, रोजाना मेहनत करें, रोजाना बीज बोएं और रोजाना उसका फल हासिल करने के लिए तवक्कुआत इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार की ज़ात से वाबस्ता रखें। उम्मीद है कि आप रोजाना इंशाअल्लाह पढ़ने की तरफ अपने आप को माहिर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें।
अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपने रोज़ाना पढ़ने के लिए क्या प्लानिंग की है। अस्सलामु अलैकुम।